तो वहां पे क्या है कि अब आपको पता चलेगा कि कौन सा बोन कहाँ लोकेटेड है। तो इसको जानने के लिए आपको पूरा एक फ्रेम, खुद का फ्रेम सेट करना पड़ता है कि स्केलेटन सिस्टम में कौन सा बोन कहाँ है। और दूसरा बात क्या है कि मेनली आप ये पढ़ भी चुके होंगे, बहुत सारे लोग स्केलेटन सिस्टम पूरा पढ़े होंगे। मोस्ट ऑफ द बोन्स जो कुछ एक जो बहुत ज्यादा फेमस नाम है, जैसे ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस कहाँ रहता है? कहाँ रहता है ह्यूमरस? हैंड के पास। हाथ में रहता है। ये वाला जो हमारा बोन्स है, ये हमारा ह्यूमरस बोन है। तो उसके बाद लंबा बोन है, फीमर है, वो हमारे थाई बोन्स है। उसके बाद घुटना में जो रहता है गोल गोल, तो वो हमारा पटेला है। तो ये सब आपको याद है। कॉलर बोन है तो क्लाविकल है, जहाँ पे वो एट्रिकुलेशन हो रहा है। आप ये कॉलर बोन्स में जहाँ एट्रिकुलेशन हो रहा है, वो हमारा स्कैपुला है। रिब्स के ऊपर का जो भी लाइन जा रहा है, वो हमारा स्टर्नम है। तो ये आपको क्या है कि याद करना पड़ेगा, कौन सा बोन कहाँ लोकेटेड है और उसका क्या नाम है। एक एक करके याद करना पड़ेगा। तो फर्स्टली हम एक एक करके बाद में जाएंगे। फर्स्टली हम एक फ्रेम चार्ट देखते हैं कि जैसे आप स्केलेटन सिस्टम देखेंगे, यहाँ जब आएंगे तो आपका प्रैक्टिकल होगा। तो स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे कि कहाँ 206 हड्डियां है, तो हाँ 206 हड्डियां कहाँ लोकेटेड है, वो हम पढ़ेंगे। तो अब इस फ्रेमवर्क में कौन सा बोन्स कहाँ लोकेटेड है, वो हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम कि स्केलेटन सिस्टम क्या है, कितने बोन्स है नो हमारे मैम। में? ओके। तो अब हम बोन्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इस स्टार्टिंग में क्या है हमारा? स्कल है, ब्रेन है। ब्रेन है, ब्रेन को ही स्कल बोन्स के अंदर है। ब्रेन के बारे में आप बहुत सारा पढ़े होंगे, कौन पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो हम अब यहाँ पे सिर्फ बोन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा बोन लोकेटेड है। तो फर्स्टली क्या है, ये हमारा स्कल है। स्कल, ये हमारा क्रेनियल और फेस नर्व्स होता है, जो हमारा ऊपर रहता है वो हमारा फेस नर्व्स रहता, फेस बोन्स रहता है, और क्रेनियल बोन्स रहता है। तो मैंडिबल है, जाओ के पास रहता है ये मैंडिबल। हम इसको डिटेल्स में लेटर ऑन पढ़ेंगे। इनिशियली हम बस जान रहे हैं कि लोकेशन कहाँ का क्या है, कौन सा बोन कहाँ पे प्रेजेंट है, इस बोन्स को क्या बोलते हैं, नाम क्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये हमारा, ये जो सोल्जर बोन्स दिख रहा है, देखिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लैविकल बोलते हैं। उसके बाद जिसपे ये रहता है, जहाँ पे ये आर्टिकुलेट्स करता है, ये फ्लैट टाइप का बोन्स है, इसको हम लोग मैम स्कैपुला बोलते क्लेविक्स हैं। का ही नाम है ना, बोन ऑफ ब्यूटी। हाँ, बोन ऑफ ब्यूटी, जिसका ये दिखता है वो खूबसूरत कहलाती है ना, हड्डियों का ढांचा जिसका दिखता है। तो जो एक्ट्रेस लोग रहती है, उन लोग का यहाँ पे ये दिखते रहता है, ब्यूटी बोन। तो ये क्लैविकल बोन्स ही रहता है। तो चलिए, अब कहाँ लेके चले जाते हैं? तो क्लैविकल बोन्स में है। तो उसके बाद स्कैपुला है। उसके बाद हमारा जो ये मिडिल पोर्शन है, इसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। उसके बाद ये वाला जो ढांचा है, जिसके अंतर्गत बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्शन देता है, चाहे वो लंग्स रहे, चाहे वो हार्ट रहे, वो है हमारा रिब्स है। रिब्स में ही हम थोड़ा सी कैविटी पढ़ते हैं, वो लेटर ऑन पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये जो लॉन्ग बोन है हाथ का ऊपर वाला, ये क्या बोलते हैं आप इसको? हाथ का केहूनी। केहूनी के ऊपर वाला जो चीज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। ह्यूमरस बोलते हैं, या लॉन्ग बोन है। आप देखने से ही आपको पता चल रहा है, देखिए ये हड्डियां बड़ी लंबी लग रही है आपको, तो ये हमारा काइंड ऑफ लॉन्ग बोन्स है। लेटर ऑन हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन से बोन्स का क्लासिफिकेशन क्या है। तो जैसा जो रूप में दिख रहा है हमको बोन्स कि हाँ लंबा बोन्स है, तो उसको लॉन्ग बोन्स में हम क्लासिफाई कर दिए। छोटा बोन्स है तो उसको हम शॉर्ट बोन्स में कर दिए क्लासिफाई। इरेगुलर शेप का है तो इरेगुलर्स में कर दिए, वो लेटर ऑन हम पढ़ेंगे। अभी इनिशियली हम बस देखना है कि कौन सा बोन्स कहाँ पे लोकेटेड है, उनका नाम क्या है। उसके बाद फिर जब हम लोअर में हाथ में आते हैं, नीचे वाले पोर्शन हाथ में आते हैं, तो वहां पे हमारा दो बोन्स है। तो फर्स्ट वन इज रेडियस एंड सेकेंड वन इज अल्ना। फिर अल्ना के आगे जब बढ़ते हैं, तो ये जो आपके हथेली वाला बोन्स दिखता है, तो यहाँ पे भी आप हाथ को अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये पांच को कुछ दिख रहा है। अपने हाथ देखिए, कुछ दिख रहा है आपको? छू के देखिए, कुछ यस मैम। दिख रहा है ना कुछ? आपको थोड़ा हाथ को अच्छे कर, अब बहुत टाइटली पकड़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हाथ में कुछ है। तो या नीचे वाला जो पोर्शन है, ये कलाई का पोर्शन, दैट इज कार्पल्स। उसके ऊपर जो ये हथेली का पोर्शन है, यहाँ पे हमारा मेटाकार्पल्स है। और ये उंगलियां में जो है तीन तीन करके यहाँ पे रहता है, तो ये हमारा क्या है? फेलेंजेस है।
तो सेम चीज हमारे पैर में भी रहते हैं, फेलेंजेस, मेटाकार्पल, कार्पल्स, इसी टाइप के स्ट्रक्चर हमारे पैर में भी होते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये बैकबोन जहाँ पे फ्यूज्ड रहता है, तो ये हमारा जनरली लुम्बर वर्टिब्रल्स में आता है, पेल्विस है, सेक्रम है जो फ्यूज्ड बोन रहता है यहाँ पे, और ये कोकिक्स है। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो सबसे जो लॉन्गेस्ट बोन है वो हमारा फीमर है, थाई बोन से। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकुलेट करने के लिए हमारा क्या है कि घुटना मुड़ता है, तो वहां पे एक राउंड टाइप्स का ओवल शेप का बोन रहता है जिसको हम लोग पेटिला बोलते हैं, जिस वजह से घुटना मुड़ता है। उसके बाद जैसे आप हाथ का स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर पैर का भी रहता है। जैसे ऊपर में पहले क्या देखे आप, एक लॉन्ग बोन है, तो सेम यहाँ पे भी एक हमारा लॉन्ग बोन है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो नीचे का स्ट्रक्चर जब देखे तो वहां पे क्या था, रेडियस था और अल्ना था, तो दो बोन्स था वहां पे, पहले एक बोन था उसके बाद दो बोन था, तो सेम यहाँ पे भी दो बोन्स है, टिबिया है एंड फिबुला है, टिबिया एंड फिबुला है, ठीक है। उसके बाद फिर हम नीचे आए तो हमको क्या मिला, कार्पल्स मिला, मेटाकार्पल्स मिला एंड फैलेंजेस मिला। तो यहाँ पे भी उसी टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, इनिशियली टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस। तो यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है? हाथ और पैर का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग एक जैसा है। इनिशियली क्या आया हमारा, एक लॉन्ग बोन आया जिसको हम लोग ह्यूमरस बोले, वैसे ही पैर में हमारा क्या हुआ, एक लॉन्ग बोन आया जिसको हम लोग क्या बोले, फीमर बोले। उसके बाद क्या है कि उसके बाद फिर दो बोन आया जिसको हम लोग रेडियस और अल्ना बोले, यहाँ पे क्या बोले, टिबिया एंड फिबुला। क्या बोले हम लोग, याद कीजिए, इसको याद करना पड़ेगा। टिबिया एंड फेबुला। हाँ, उसके बाद फिर हाथ में क्या आया, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस। सेम चीज पैर में भी हुआ, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस। ओके, ये हमारा एक फ्रेमवर्क हो गया, ये हमारा एक फ्रेमवर्क हो गया, हमारा स्केलेटन सिस्टम का फ्रेमवर्क हो गया कि हाँ हम इस टाइप से पहचान सकते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट में आते हैं, थोड़ा इसको डिटेल स्टडी करते हैं। तो अब हम पहले पढ़ेंगे कि बोन्स का क्या काम है, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसका क्या फंक्शंस है, या फिजियोलॉजी उसका क्या है, क्या फंक्शंस है, हम क्यों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि आप लोग ने ही बताया कि विदाउट स्केलेटन सिस्टम आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कोई फ्रेमवर्क है, आपको खुद का डिजाइन नहीं पता चलेगा। तो सबसे इनिशियली क्या कर रहा है, आपको शेप दे रहा है। कोई कंफ्यूजन? आई थिंक खुद से यू हैव सम नेटवर्क ग्लिचेस, बार बार आपका ऑडियो कनेक्टिंग क्यों बता रहा है? ओके, तो फंक्शन ऑफ बोन्स क्या है, फर्स्टली हमारे बॉडी को शेप एंड साइज दे रहा है, एक फ्रेमवर्क दे रहा है। ओके, इस पॉइंट में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। कोई दिक्कत है किन्हीं को? नो मैम। ओके, नेक्स्ट वन इज, बोले कितना, नेक्स्ट वन इज कि वो हमारा क्या कर रहा है कि प्रोटेक्शन दे रहा है इंटरनल ऑर्गन्स को। जैसे रिब केज है, रिब केज क्या कर रहा है कि वहां पे हमारा जो भी इंटरनल ऑर्गन है, चाहे वो हार्ट रहे, लंग्स रहे या स्कल का जो भी पोर्शन है, वो हमारा क्या कर रहा है, ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रहा है। इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन जो भी है हमारा, जो भी चीज रहा है उसको हमारा क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड वन इज क्या कर रहा है कि हमारा मसल्स जो भी है या बॉडी जो भी है उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर आपके बॉडी में सिर्फ मसल्स रहेगा तो अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं है तो क्या है, फिर टोटल मस्कुलर हो जाएगा, हम कोई भी ग्रास्पिंग नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज पकड़ नहीं पाएंगे। मसल्स से आप क्या कर सकते हैं? तो बॉडी में जितने भी चीज, ऐसा नहीं है कि मसल्स की उपयोगिता नहीं है, उसकी भी उतनी ही उपयोगिता है जितना हमारा स्केलेटन सिस्टम का है। अगर आपको सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही दीजिए, बाकी मसल्स नहीं दे, तो फिर वहां पे भी आपका काम रुक जाएगा। तो हर पूरा बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है सबका अपना इक्वल इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे जब हम फंक्शंस ऑफ बोन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या है कि वो बॉडी को क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जो भी मसल्स जहाँ पे भी लगे हुए बोन्स के साथ, तो वहां पे वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है।
उसके बाद क्या है कि जितने भी मिनरल्स है हमारे, कैल्शियम रहे, फॉस्फेट रहे, तो वो सबको क्या कर रहा है कि स्टोरेज स्पेस दे रहा है। हमारा जो मिनरल्स है, जो भी हम मिनरल्स ले रहे हैं डाइट के रूप में, मिनरल्स ले रहे हैं, जिस रूप में हम मिनरल्स ले रहे हैं, तो वो क्या है, स्टोरेज स्पेस है बोन्स हमारा। कैल्शियम और फॉस्फेट का कैल्शियम फॉस्फेट का मेन काम भी क्या है कि हमारे बोन्स के ग्रोथ में हेल्प करता है, बोन्स को मेंटेन करता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस और अदर्स जितने भी मिनरल्स हैं वो उसके स्टोर हाउस का भी काम करता है, वहां पे जाके रहता है। कैल्शियम कैल्सिफाइड करता है बोन से, जिससे कि बोन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। उसके बाद क्या है कि बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प कर रहा है। हमारा स्केलेटन सिस्टम है, तो हम कोई भी वॉलेंट्री वर्क कर रहे हैं, कोई भी चीज उठाना चाह रहे हैं तो वॉलेंटरली हम वो काम कर रहे हैं स्केलेटन सिस्टम के द्वारा। हम बैठना चाह रहे हैं तो, या कोई भी चीज उठा रहे हैं, हम हाथ का इतना एक्टिविटी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम अपने फेलेंजेस पे काम कर रहे हैं। हमारा जो ये फेलेंजेस ही है ना, फेलेंजेस को जब चाहे मुड़ा रहे हैं, हम अपने विल के अनुसार इसको अकॉर्डिंगली वो काम कर रहे हैं। तो क्या है कि बॉडी मूवमेंट्स में काम कर रहा है। उसके बाद क्या है कि आरबीसी का बर्थ प्लेस है, सभी लोग जानते हैं आरबीसी कहाँ बनता है, ब्लड बोन मैरो में ना, लैकुना बोन मैरो। तो बोन मैरो हमारा बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वहां पे क्या है कि बोन मैरो आरबीसी बना रहा है हमारा। उसके बाद क्या है कि मसल्स, लिगामेंट्स, फेशिया, ये सब का अटैचमेंट प्लेस है हमारा बोन्स, वहां से वो अटैच रहता है बोन्स। उसके बाद लास्ट वन क्या है कि अगर जिनका भी वेट जितना भी है, तो वो वेट लेके जो घूम रहे हैं, खुद को जो बैलेंस बना पा रहे हैं, कैसे बैलेंस बना पा रहे हैं, ताकि स्केलेटन सिस्टम क्या कर रहा है कि भार अपना धरती पे दे रहा है, अपना भार वो धरती पे दे रहा है। तो वो ये फंक्शंस ये भी है कि वो अपना क्या कर रहा है, बॉडी वेट ग्राउंड को ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये सब फंक्शंस है हमारा स्केलेटन सिस्टम का, फिजियोलॉजी है या फंक्शंस ऑफ बोन है। ओके, यहाँ तक में किन्हीं को प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस इफ एनी डाउट। एनी डाउट? No, ma'am. Okay, now we will start types of bones. Okay, तो फर्स्ट वन इज लॉन्ग बोन्स। नाम से ही पता चल रहा है, लॉन्ग मतलब हिंदी लिटरली मीनिंग क्या है हिंदी का, लंबा। लंबा। तो जो लंबा बोन्स दिखे आपको, डेट वन इज लॉन्ग बोन्स। सिंपली, ज्यादा अभिस्थित में नहीं जाना, जो लंबा बोन्स दिखे तो वो हमारा क्या है, लॉन्ग बोन्स है। अब हम फिर से वहां पे आते हैं, ठीक है, हम स्केलेटन सिस्टम में आते हैं। हमको लंबा लंबा बोन्स कौन सा दिख रहा है, देखिए फीमर दिख रहा है लंबा, फीमर लंबा बोन्स दिख रहा है। टिबिया फिबुला भी हमको लंबा ही लग रहा है। अल्ना रेडिया, हाँ, अल्ना ह्यूमरस, रेडियस, ये सब हमारा लंबा बोन दिख रहा है। तो इस टाइप के जो भी बोन्स दिख रहे हैं वो सब हमारा क्या है, ये कार्पल सब क्या दिख रहा है आपको, लंबा दिख रहा है। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस क्या लंबा दिख रहा है? नो। No, ma'am. मैम ये सब बहुत छोटा छोटा है। शॉर्ट बोन है। हाँ, तो जो लंबा दिखे तो हम एग्जांपल में ह्यूमरस लिख सकते हैं, फीमर्स लिख सकते हैं। फीमर सबसे लंबा बोन्स रहता है बॉडी का। तो ये सब हमारा क्या है, एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग बोन्स है। सिंपली जो लॉन्ग दिखे हमको सामने से वो हमारा लॉन्ग बोन्स है। कोई कंफ्यूजन नहीं किन्हीं को? उसके बाद शॉर्ट बोन्स है। शॉर्ट बोन्स में क्या है, छोटा बोन्स। जो आपको छोटा टाइप का बोन्स दिखे दैट इज शॉर्ट बोन्स। बस उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। शॉर्ट मतलब छोटा बोन्स, छोटा बोन्स। अब छोटा बोन्स आपको क्या दिखा यहाँ पे, छोटा बोन्स में आपको अभी हम टार्सल में टार्सल्स एंड कार्पल्स, मेटाटार्सल। कार्पल्स, टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स आपको दिखा। कार्पल्स, तो ये उसके सब बाद आपको, फिर हाँ बोलिए। हाउडी बोन जो जाव के पास में होता है। क्या मैंडिबल, मैक्सिला? नहीं, हाउडी बोन। अच्छा, वाइड बोन्स। ओके, तो इस टाइप के जो भी बोन्स है वो जो आपको छोटा दिख जाए, सिंपली जो आपको छोटा दिख जाए, दे आर कैटेगराइज्ड अंडर शॉर्ट बोन्स। एग्जांपल्स में आप हैंड बोन्स दे दीजिए या फीट का एंकल बोन्स दे दीजिए। तो टार्सल्स हो गया, कार्पल्स हो गया, इस टाइप का जो भी है वो शॉर्ट बोन्स के एग्जांपल्स में आ जाएंगे। उसके बाद है फ्लैट बोन्स। फ्लैट मतलब स्टर्नम, फ्लैट,
जो बिल्कुल कुछ टाइप का उसका शेप नहीं दिखे, फ्लैट टाइप का शेप दिखे और दो सरफेसेस में रहे, तो उस टाइप के बोन्स को हम लोग फ्लैट बोन्स बोलते हैं। अब फ्लैट बोन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? तो जिसका कोई मतलब जैसे बोन्स आप जानते हैं कैसे रहता है बोन्स, इस टाइप के हड्डियां रहती है, लंबा रहे छोटा रहे, लेकिन डिजाइन तो इस टाइप का ही रहता है। तो फ्लैट बोन्स में क्या है कि फ्लैट है, उसका कोई डिजाइन नहीं है, फ्लैट है एकदम से। तो फ्लैट बोन्स कहाँ पे? तो मेनली फ्लैट बोन्स है हमारा स्कल में। जो स्कल आपका दिख रहा है ये हमारा फ्लैट है, फ्लैट की वजह से फिर इस टाइप का रूप लेता है। वो जितना भी लोब्स है हमारा, वो हम क्रैनियल में पढ़ेंगे। तो क्रैनियल में जो भी लोब्स है वो क्या होता है, फ्यूज्ड होके स्कल कैप का फॉर्मेशन करता है। तो स्कल कैप क्या है हमारा? फ्लैट बोन्स है, सारा बोन्स वहां पे फ्यूज हो जाता है, एक दूसरे से मिल जाता है, तो वही है हमारा स्कल कैप। उसके बाद स्कैपुला है, हिप बोन है, ये सब हमारा फ्लैट बोन्स है। अब हम स्कैपुला देखेंगे, कहाँ था स्कैपुला? कहाँ था स्कैपुला? दैट वन इज स्कैपुला, जहां पे आपका कॉलर बोन रेस्ट करता है। तो ये हमारा फ्लैट बोन्स है। उसके बाद अब नेक्स्ट वन इज इर्रेगुलर बोन्स। आई थिंक इर्रेगुलर, ओके। इर्रेगुलर बोन्स जो कोई कैटेगरी में नहीं फिट हो पा रहा है, ना फ्लैट बोन्स है, ना शॉर्ट बोन्स है, ना मैम लॉन्ग हिप बोन्स बोन है। कहाँ हुआ? क्या हिप बोन हिप फ्लैट बोन्स बोन में कहाँ नहीं, हिप रहेगा? बोन। ऑब्वियस सी बात है, हिप में प्रेजेंट रहेगा ना। ये इस पोजीशंस पे जो भी बोन है, पेल्विस है, सैक्रम है, कॉकिक्स है, ये हमारा हिप बोन है। ओके ओम रंजन, आर यू आस्किंग क्वेश्चन? यस यस सर, यस मैम। सर मैम है। चलो तो अब समझ गए हिप बोन कहाँ है? यस मैम। पेल्विस पोर्शन में जो भी प्रेजेंट है दैट इज हिप बोन। तो अब इर्रेगुलर की बोन की बात करते हैं। तो अब हमारा इर्रेगुलर में क्या है कि जिसका कोई रेगुलर पोर्शंस आपको नहीं दिख रहा है। तो रेगुलर पोर्शंस नहीं दिख रहा है, जो बहुत ही इर्रेगुलर टाइप में अरेंज्ड हो, बहुत ही इर्रेगुलर टाइप में अरेंज हो, उसका शेप साइज आपके बाहर है, आपके सोच के बाहर है। तो वो सब क्या है कि फ्यूज्ड बोन फॉर्म करता है, कैंसिलस बोन का फॉर्मेशंस लेता है। तो वो एक टाइप का फ्यूज्ड बोन्स रहता है। तो अब उस टाइप के बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर बोन्स। जो जितने भी क्या बोलते हैं, जिसका डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं है, वो हमारा क्या है? इर्रेगुलर बोन्स है, एक दूसरे से ज्वाइंट है, एक दूसरे से फ्यूज्ड है। तो अब इर्रेगुलर बोन्स में क्या है कि जितने भी थोरेसिक कैविटी वाले आया, लुम्बर कैविटी आया, मतलब वर्टिब्रे में जितने भी बोन्स प्रेजेंट है, या पेल्विस में जो भी बोन्स प्रेजेंट है, वो सब हमारा इर्रेगुलर बोन्स है। उसके बाद लास्ट वन इज सिसमोइड बोन्स। सिसमोइड बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स समझ में आ गया सभी को? जिसका कोई डिफिनिट शेप एंड साइज नहीं है। ओके यस उसके बाद है हमारा ओके सिसमोइड बोन्स। सिसमोइड बोन्स में क्या है? जनरली अभी तक में आपने पढ़ा, लॉन्ग है, शॉर्ट है, फ्लैट बोन्स है। ये क्या है? ओवल शेप का बोन्स है, गोल टाइप का शेप का बोन्स है। तो अब गोल शेप का बोन्स कहाँ प्रेजेंट है? तो आपने देखा कहाँ प्रेजेंट है? पटेला में, नी कैप जिसको बोलते हैं पटेला, तो वहां पे प्रेजेंट है। फ्लैट टाइप का बोन, राउंड टाइप का बोन्स है। तो ये है हमारा सिग्मामोइड बोन्स। ओके कोई डाउट किन्हीं को? 5 तरह का बोन्स हमने पढ़ा। हाँ यस, 5 तरह का बोन्स। लॉन्ग बोन्स जो लंबा बोन्स हो, जो दिखने में लंबा लगे। शॉर्ट बोन्स जो काफी छोटा रहे। फ्लैट बोन्स जो बिल्कुल फ्लैट रहे, लंबा छोटा उसको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद इर्रेगुलर में क्या है कि उनका शेप बहुत ही ज्यादा इर्रेगुलर हो, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड रहे, तो दैट इज इर्रेगुलर बोन्स। उसके बाद लास्ट वन इज सिसमोइड बोन्स। सिसमोइड बोन्स मेनली क्या था? राउंड स्ट्रक्चर का है या ओवल स्ट्रक्चर का है। तो वो है हमारा, ये था हमारा टाइप्स ऑफ बोन्स, जिसमें कि हम कैटेगराइज करते हैं कि हाँ ये बोन किस कैटेगरी का है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है किन्हीं को? नो मैम। उसके बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं कि हमारा स्केलेटल सिस्टम पे अब हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक में फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम या फंक्शन ऑफ बोन्स या टाइप्स ऑफ बोन्स
या लोकेशन ऑफ बोन्स या व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम, किन्हीं को कोई थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, किन्हीं को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है? नो मैम। ओके, तो अब स्केलेटन सिस्टम क्या है, बहुत बड़ा है, तो हम उसको दो तरह से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सियल, दूसरा क्या है अपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, एक्सियल को हम एक बार में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, अपेंडिकुलर के बारे में। एक्सियल बोन में हमारा जो जो चीज आ रहा है और अपेंडिकुलर में हमारा जो जो चीज आ रहा है वो सबको हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्टली क्या है हमारा एक्सियल है, तो एक्सियल में टोटल बोन्स है हमारा 80, बाकी जो बचा है 206 में माइनस 80 करेंगे तो कितना बचा, 206 में 26 26 मैम 26 26 ही है, 206 है, 126 होना चाहिए ना। ओ सॉरी सॉरी 120. 126 बोन होगा ना, ठीक है। तो बाकी 80 बोन सिर्फ हमारा एक्सियल स्केलेटन का है, दूसरा जो 126 बोन बचा है वो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन का है, दोनों दो पोर्शंस में बटा हुआ है। अब हमारा मेनली क्या क्या आ रहा है, तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारा स्कल आ रहा है, स्कल में क्रैनियम और फेशियल दोनों आएगा, ह्यूवाइड आ रहा है, ऑडिटरी ऑसिकल्स आ रहा है, कान का आ रहा है, वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है, उसके बाद रिब्स और स्टर्नम, ये जो पोर्शन है वो हमारा एक्सियल में आ रहा है, और अपेंडिकुलर पोर्शंस में हमारा यहाँ से, उसके बाद जो हाथ वाला बचा और पैर वाला बचा वो सब हमारा अपेंडिकुलर में आ रहा है। तो अब हम एक एक करके एक्सियल के बारे में पढ़ेंगे, एक एक जो भी है, स्कल है, रिब्स है, स्टर्नम है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे कि ये जो टोटल नंबर ऑफ 80 बोन्स है ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है। हमको पता तो चल गया कि 80 बोन्स एक्सियल है, 126 हमारा अपेंडिकुलर है, बट ये कहाँ है। तो अब जब हम स्कल में आते हैं तो स्कल में क्या है कि स्कल जो हमारा बना है, ये हमारा जो खोपड़ी बना है, तो ये क्या चीज का बना है, क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स, फेश का भी है क्रेनियम का भी है, दोनों मिला के स्कल बना है। ओके, तो स्कल का मेन प्रोटेक्शन क्या है, मेनली हमारे ब्रेन्स को बचाना, क्योंकि ब्रेन का टिश्यू एक भी डैमेज होता है तो वो रीजनरेटेबल नहीं है, तो वो रीजनरेट नहीं करता, एक भी सेल डैमेज हो गया, एक भी टिश्यू डैमेज हो गया तो वो रीजनरेट नहीं करता आपके ब्रेन्स का टिश्यू। तो इसलिए अब उसको तो खास प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि जितने भी काम हो रहे हैं हमारा, वो हमारा ब्रेन ही मास्टर्स का काम कर रहा है, जितने भी ऑर्गन्स को जो भी काम करना है, डेफिनेट ऑर्डर देना है, वो काम क्या कर रहा है, हमारा ब्रेन काम कर रहा है। ब्रेन डेड हो गया तो फिर हम बॉडी रहते कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अब उतना डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना वो काम है हमारा स्कल का। तो अब जितने भी यहाँ पे बोन्स हैं जनरली क्रेनियल्स में, जनरली वो सारे फ्यूज होके वही स्कल कैप बनाते हैं, जितने भी पेराइटल है जो भी है वो फ्यूज्ड होके एक स्केलेटन का फॉर्म करते हैं, इसको सूचर्स भी बोलते हैं, स्केलेटन स्कल कैप बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी बोन्स हैं, तो अब हम बोन्स देखेंगे एक एक करके कौन कौन सा बोन्स है। तो क्रेनियल बोन्स अलग हम पढ़ते हैं और फेशियल बोन अलग पढ़ते हैं। तो फेशियल बोन जो जनरली आगे के पोर्शंस में है आपके, वो आपके फेशियल बोन्स हैं। तो फर्स्ट वन इज क्रेनियल बोन्स में फर्स्ट क्या है, इथ्योमॉइड बोन्स। और रोकिए हम एक फिगर दिखाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कौन सा बोन्स कहाँ पे होगा। ओके, नहीं तो ये आपके लिए होमवर्क रहा कि आप स्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, और स्कल ड्रॉ करके जितने भी बोन्स है, फेशियल बोन्स एंड स्कल बोन्स, उसको लेबल करेंगे, वेल ड्रॉ करेंगे और उसको लेबल करेंगे। क्या करेंगे बताइए? वेल ड्रॉ करना और लेबल करना है। हाँ, लेबल करेंगे, क्योंकि अभी अगर आप नेक में देखेंगे तो आप बस देख लेंगे, जैसे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, यहाँ पे स्फिनाइड है, यहाँ पे टेम्पोरल है, यहाँ पे क्या बोलते हैं मैंडिबल है, यहाँ पे मैक्सिला है, लेकिन उसके बाद क्या होगा आप भूल जाएंगे। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप खुद से ड्रॉ करेंगे, तो जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो वो आपके ब्रेन में भी चला जाएगा कि हाँ कहाँ पे कौन सा बोन है।
तो आज आपको यही करना है, जैसे ड्रॉ कर लेंगे, जब आप पूरा फिगर आउट कर लेंगे कि कौन सा लोब कहाँ प्रेजेंट है, उसके बाद फिर हम क्रेनियल नोब्स, क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स में आएंगे। तो आज हम यहीं तक खत्म रहने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम क्रेनियल स्कल क्वेश्चंस में फिर से आएंगे। ओके, एनी डाउट? ओके मैम। नो मैम। ओके, तो आज हम No, ma'am. क्लासेस यहीं पे खत्म करते हैं। किन्हीं को कोई Okay. क्वेश्चन है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके देन, थैंक यू। और ये नोट्स हम अभी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है, और तो आफ्टर मॉडिफिकेशंस हम नेक्स्ट क्लास में आपको ये नोट्स दे देंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके Okay, ma'am.